चलिए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। इसको आज हम लोग देखते हैं 30 क्वेश्चन को। पहला है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। लेड नाइट्रेट का चूर्ण एक परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। तो यह है इसका नाइट्रेट डाइऑक्साइड का धुआं है। अगला है दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है तीसरा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये है अपघटन है। अगला है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, सोडियम डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। अगला है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर का निशान लगाइए। तो लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला है, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगला है, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? किसी ताजे तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये हाइड्रोजन गैस तथा फेरस क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए निम्न कथन असत्य है। तो यह है, इसमें ग्लूकोज क्या अपचयन होता है। श्वसन के लिए कौन कथन असत्य है? इसमें ग्लूकोज का अपचयन होता है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, समीकरण को बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण है। तो ये कौन सा समीकरण है? तो यह है संतुलित समीकरण। इसको संतुलित समीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह है अपचयन अभिक्रिया है श्वसन। अगला क्वेश्चन है,
किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो है अभिकारक। उसको अभिकारक कहा जाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होती है? निम्नलिखित में से किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया होती है? तो ये है AgNO3 का विलयन तथा कॉपर धातु। AgNO3 का विलयन तथा कॉपर धातु। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 COO प्लस CaO प्लस CO2 का अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है अपघटन अभिक्रिया। यह है इसका अपघटन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? तो ये किस प्रकार के होता है? तो इसका CaCO3, इसका आंसर जो है CaCO3 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कली चूना तथा जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो ये है, इसका है डी। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कथन जो है वो असत्य है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये कथन जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह है तांबे की एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तांबे के एक तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है क्योंकि? सिल्वर नाइट्रेट को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है। इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये कौन सा है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ये है AgBr। AgBr जो है वो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला, इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, जल का विद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात होता है। तो कितना मोल अनुपात होता है? तो ये होता है 2:1 का। इसका हो जाएगा सी, 2:1 का। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर के परत बैठ जाते हैं। यह अभिक्रिया से क्या पता चलता है? तो इसे क्या पता चलता है? तांबा सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह तांबा जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है,
एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर जिसमें थोड़ा अमोनिया क्लोराइड डाला गया तथा मिश्रण को कांच की छड़ से चलाया गया। इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका है परख नली को संपर्क करने पर ठंडक महसूस होती है। यह कथन सही होती है। परख नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है? तो यह है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अगला क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ज्वलन ताप कहा जाता है, उसे ज्वलन ताप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है, बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया उसको कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है द्रव्यमान की अनरत्वता के सिद्धांत पर। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। धन्यवाद।